हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा रियलिस्टिक है। हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जॉब श्रिंक हो रही है। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है हमें लेके कि हमारा क्या किया जाए, हमें जॉब्स कैसे दी जाए। वो बस टॉप 1% 1% भी नहीं बचा अभी तो। अगर आप उस सेक्टर में 0.01% में आते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वरना आपके कोई चांसेस नहीं है। दैट इज द रियलिटी इन एग्रीकल्चर एज वेल एज ऑल द सेक्टर्स। ये वीडियो किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है, जबकि उनको एक ऑप्शन देने के लिए है कि आपके पास क्या बैकअप प्लान है। आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके बैकअप प्लान के लिए आप कैसे रेडी हो। बिकॉज कॉन्शियसनेस यही कहती है कि अगर आप कोई चीज को टारगेट कर रहे हो, डू विद ऑल द स्ट्रेंथ बट मेक ए बैकअप प्लान। क्योंकि वी नेवर नो कि इन दिस अनप्रिडिक्टेड सोसाइटी जहां हमें कुछ नहीं पता आगेगा, क्या प्रोविजंस, क्या स्कीम्स, क्या पॉलिसीज आ जाएं कि वैसे ही गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे श्रिंक हो रही है और हमारे पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्या होगा। तो उस चीज को आंसर करने के लिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट प्राइवेट जॉब्स फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी इन एग्रीकल्चर। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए वीडियो, बस लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या मिथ्स हैं एग्रीकल्चर को लेके, क्या टॉप डेजिग्नेशंस की जॉब्स है फ्रॉम ए टू जेड, क्या क्या डेजिग्नेशंस हो सकते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में, पैकेजेस क्या क्या मिल सकते हैं आपको, कैसे आपको रेडी होना है कि आपको मिनिमम 10 लाख का पैकेज मिले। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग द थिंग्स। आप आराम से ले सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखाना होगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कॉन्शियसनेस क्यों नहीं मिल रहा, क्या रीजन है, उस सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। और आज हम इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो एक कोट से शुरुआत करते हैं गाइस। चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हर किसी ने सुना होगा, माना भी होगा, हम मानते भी हैं, बुक्स में भी पढ़ते हैं, एग्जाम्स में भी लिखते हैं, लेकिन हम अभी शायद रियल लाइफ में उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट करने का रीजन है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। अगर आप चेंज एडमिट कर रहे हो अपने आप में कि हाँ मुझे ये चेंज लाना है, then you can evolve, otherwise you can't. And to be really honest, this society is rigid for the government jobs. मानते हो हाँ कि ना? yes. अब गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजिड है, उसके n नंबर ऑफ रीजंस है उनके पास। रीजंस हैं कि उनको जॉब सिक्योरिटी का है, उनको काफी मतलब पेंशन है, कभी डर नहीं है, फैमिली सिक्योर्ड है, ये है वो है, रीजंस हैं। दैट इज व्हाई वी डोंट चेंज। जो रिजिड होना है वो रीजंस की बेसिस पे है, लेकिन हमें उस पिक्चर के थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा अभी। और शुरुआत करते हैं कि क्या क्या, अगर आपके पास ऑप्शन है, देखो हमारे हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और उसमें से 0.01% पॉपुलेशन लग जाएगी, या उसमें से जो 99.99% है वो अपनी चॉइस से प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए और चूज करें कि मुझे क्या करना है। या फिर एक टाइम आएगा जब आपको फोर्सफुली कुछ मिलेगा कि हाँ यार मुझे यही करना है, मुझे ये करना पड़ रहा है। तो दो ही तरीके हैं अपने पास, या तो हम अपनी चॉइस से कोई चीज ले, या हमें कोई मजबूरी से दे दे कि भाई अब तो तुम इसी लायक हो। तो मेरा मैसेज बस यही है कि आप जो भी करना चाहते हो, इधर इट इज ए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, डू इट फुल हार्टेड। अगर आपको एक टाइम पे लग गया, ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब का 2 साल 3 साल। जब आपको लग गया कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, या मेरी जो एनर्जी है अभी, जो जिस लेवल पे मैं हूँ वो मैं कहीं और अच्छी जगह डाइवर्ट कर सकता हूँ, तो यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज से हमें हाफ हार्टेड लोग नहीं चाहिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो दे वांट कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहाँ। बिकॉज शुरुआत में ना बंदा सिर्फ सीखता है, जहाँ वो जाता है जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसका, वहां कंपनी उस पर इन्वेस्ट करती है, और कंपनी की भाषा में, कॉर्पोरेट भाषा में उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं वो, कि यहाँ आपको कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपको बस सिखाया जाएगा। तो अगर आप सीख के वापस भाग गए तो उनके तो कोई काम का नहीं है ना।
जस्ट लाइक आप हनीमून मना के फिर भाग गए, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। अब आपको उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जो आपने सीखा है उसको रिटर्न देना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग इन प्राइवेट सेक्टर। अब इसके पास है ना, हमारे पास मिथ्स हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर हम चूज नहीं कर रहे, उसके पास हमारे बहुत रीजंस है और फैमिली के पास बहुत रीजंस है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फैमिली। क्योंकि आज का स्टूडेंट जानता है, उसने दुनिया देखी है, वो जानता है कि यार सच है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैड सीन वर्स्ट एग्जांपल्स जहां बंदे लाइक 10 plus years after their 12th, not in agriculture, in other sectors also, 10 साल गुजार देते हैं और उसके बाद वो 10-15 हजार की जॉब करते हैं। एंड दैट इज द रियलिटी। लेकिन वो नौबत ना आए एग्रीकल्चर की। दैट इज वाई वी आर अवेयर टुडे कि हमें एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें अच्छे पैकेजेस कैसे मिल सकते हैं। हम उस पर काम करते हैं ना, हमारी जो इनसिक्योरिटीज है प्राइवेट जॉब को, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ कि ना, कर सकते हैं, ऑनेस्टली कर सकते हैं। बताऊंगा इस वीडियो में कैसे। तो शुरुआत करते हैं कि हमारी जो पहली जो बड़ा मिथ है वो है कि गवर्नमेंट, अगर हम प्राइवेट जॉब में जाएंगे ना सर, तो सेल्स और मार्केटिंग में ही हमें भेजेंगे। पहला मिथ जो होता है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप फोर्सफुली जा रहे हो, मजबूरी से आ रहे हो, तो आपको हमेशा यही ऑप्शन मिलने वाला है ऑनेस्टली। क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है कि मुझे क्या करना है। अभी मैं सारे के सारे प्लान्स भी डिस्कस करूंगा क्या क्या हो सकता है। तो आपके पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए आपको उनके प्लान से चलना पड़ेगा। बिकॉज ये दो चीजें जहां हमेशा रिक्वायरमेंट रहती रहती है। जितना बेच पाओ सामान उतनी रिक्वायरमेंट है ना, तो कंपनी तो चाहेगी हमारे पास सेल्स वाले बंदे आए, तो उनको सेल्स में और मार्केटिंग में रगड़ते हैं ऑनेस्टली। तो ये एक बड़ा मिथ है। और वो मिथ कैसे एलिमिनेट किया जाए कि आप चूज करो कि आपको क्या करना है, और ऑप्शंस क्या क्या है चूज करने को, आगे आने वाले। सेकंड चीज, लो सैलरी। सैलरी कम है सर, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। प्राइवेट जॉब्स में जो सैलरी है गाइस, जो सैलरी है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज्यादा है। बस अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने तो बीएससी करी है, मुझे तो 15,000 मिल रहे हैं, मुझे तो 20,000 मिल रहे हैं, मुझे तो 25,000 मिल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दी है, अपने उसके हिसाब से तैयारी नहीं की है। जब आप 10-10 साल, 5-5 साल गवर्नमेंट सेक्टर को दे सकते हैं कि मुझे ऐसे तैयारी करनी है, क्या आप 6 महीने नहीं दे सकते प्राइवेट सेक्टर को कि मुझे इंडस्ट्री रेडी कैसे बनना है? और अगर आपने वो दे दिया, अगर आपने अपना स्किल एनहेंसमेंट किया है उन पर्टिकुलर चीज में, तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज। लेट्स गिव एन सिंपल एग्जांपल। कल हमारे पास एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड आए थे। उन्होंने बोला, सुधीर वी डोंट हैव राइट पर्सन्स इन आवर कंपनीज। हमें अच्छे बंदे नहीं मिल रहे हैं, हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं हमें अच्छे बंदे नहीं मिल रहे हैं। अच्छे बंदे का मतलब जिनकी प्रायोरिटी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, नॉलेज में है, हर चीज में है। और उन्होंने एक ये भी बात कही कि हमें नहीं चाहिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदे, हमें नहीं चाहिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे। इंटरव्यूअर लाइक ही इंटरव्यूज अबाउट 60 to 70% इन ए मंथ, लेकिन उनके ये वर्ड्स है कि हमें इंटेलिजेंट, हमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटेंट वाला बंदा। काम क्या करना है, कैसे करना है, वो हम सिखाते हैं कंपनीज में। उसके लिए हमें आईआईएम्स के बंदे लगते हैं, वो सिखाते हैं आपको। लेकिन जो करना है वो विद इन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सिखाते हैं। ये उनके वर्ड्स थे। और इंटरव्यूअर हमेशा यही देखता है कि आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हो, आपकी इंटेंशंस क्या है उस जॉब को लेके। क्या आप सिर्फ टाइम पास या फैमिली प्रेशर से आ रहे हो, या आपको ऑनेस्टली कुछ करना है? अगर आप सेकेंडली चीज है, तो इसमें लो सैलरी का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं ताकि वो सैलरीज अच्छी उठा पाए। तो सैलरी का ये मत सोचो कि लो सैलरी है जस्ट बिकॉज कि आप मजबूरी से जा रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं था, तो आप सेल्स और मार्केटिंग में जाके 15, 20, 25, 30, 40, 50 तक कमा रहे हो। इफ यू आर अवेयर, अगर आपने सारी चीजों को डिटेलली स्टडी किया है, तो यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस। ठीक है। सेकंड, फिर आता है वर्क प्रेशर। सर बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऑनेस्टली देखो, मैं ये सारी चीजें क्यों बता पा रहा हूँ एंड क्यों बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता। बिकॉज आई हैड बीन इन टू द प्राइवेट सेक्टर। मेरे 2 साल कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को मैंने दिए हैं। वहाँ मैंने डिफरेंट इंटर्नशिप्स, डिफरेंट कंपनीज में जॉब्स भी की हैं, और एक स्मॉल स्केल प्राइवेट सेक्टर और एक एमएनसी प्राइवेट में, हर जगह मैंने काम किया है। एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू से
कि जो वर्क प्रेशर वाली चीज़ है ना, वो है, एग्जिस्ट करती है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट प्राइवेट जॉब वर्क लाइफ बैलेंस को भी देखता है। आप ये सोच, अगर आपकी ये सोच है ना कि मैं प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वी आर फुलिश। हमसे मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा ना भाई। प्राइवेट सेक्टर आपको 10 लाख रुपए तभी देगा जब आप उस कंपनी को एटलीस्ट 20 लाख कमा के दोगे। दैट इज द राइट थिंग। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है कि सर गवर्नमेंट जॉब में तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो फिर यू आर रॉन्ग हियर। और आपको ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई नहीं रुकने देगा, बिकॉज अब वो टाइम नहीं रहा जब आप सिर्फ कुर्सी गर्म करके अपना टेन्योर निकाल सकते हो। आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, और काम इतना भी नहीं करवाते ऑनेस्टली कि भाई सब कुछ खत्म हो जाए। अगर आप अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, आपने अपने हिसाब से, सेल्स टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग को मैंने अवॉइड कर दिया है, लेकिन अगर आप उसके अलावा लाइफ में हो तो वर्क, आप अच्छे अच्छे जो डेजिग्नेशन पे हैं उनसे पूछो ना यार कि वर्क लाइफ क्या है आपकी। दे विल दे विल से कि हाँ वी आर मेंटेनिंग इट, हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है, हमें अब्रॉड ट्रिप्स मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। आई एम नॉट लाइक फ्लेक्सिंग द प्राइवेट सेक्टर ऑनेस्टली, बट अगर आप चीज़ों को देखो दोनों तरीके से, बिकॉज मैंने दोनों देखा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी, तो चीज़ें हैं जो आपको शायद समझनी चाहिए। और वर्क लाइफ बैलेंस में कि आपको एक मौका मिल जाता है चीज़ों का कि आप अपनी काम तो करना पड़ेगा। देखो, दिन में अगर आप 8 घंटे वहाँ दे रहे हो ना, हो सकता है आपको 10 घंटे भी देना पड़े, लेकिन अगर आप सेंट्रल जॉब में हो तो फ्राइडे तक दे रहे हो, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी हैं, और पर्क्स भी हैं, मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में मिल रहा है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में, ऑनेस्टली ये काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेजिग्नेशन और कौन सी कंपनी में। अगर आप अच्छी कंपनीज, अच्छी एमएनसीज में हो, तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में एक और बड़ा मिथ आता है, सर टारगेट सेल्स। ये मिथ नहीं है, सच है। ये अगर आप मार्केटिंग एंड सेल्स में हो तो आपको टारगेट देंगे ही देंगे, बिकॉज मेरे जो जितने भी बीएससी के दोस्त हैं, दे आर मेजरली इन प्राइवेट जॉब्स एंड दे फेस द सेम इशू। उनको सेल्स के टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और वो शाम तक आके थक हार के बैठ जाते थे। तो सेल्स टारगेट रहेगा, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप सेल्स और मार्केटिंग सिर्फ दो जॉब नहीं है एग्रीकल्चर में। हाँ, वो आपको सबसे ज़्यादा दिखती है बिकॉज आपने ऑप्शंस और ट्राई नहीं किए। अगेन, फिर सर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, बिग बिग क्वेश्चन मार्क। बट ऑनेस्टली, अगर आप काम कर रहे हो ना, ये वाली चीज, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी भी होगी। हाँ, अगर आपकी मेंटेलिटी है कि सर बिना काम करे हुए पैसे मिल सकते हैं, तो बताओ, वो हमारे पास नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है, और कोई भी नहीं देगा ऑनेस्टली। अब वो टाइम नहीं रहा, हमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी स्किल सीखनी पड़ेगी यार, थोड़ा कुछ अपने आप में इन्वेस्ट करो। ये मेंटेलिटी से अपन जी नहीं सकते। एक बार 10 साल जी भी लिए तो जिंदगी निकाल नहीं सकते। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कि हम क्या बेटर कर सकते हैं अपने आप में, कुछ सीख सकते हैं, क्या हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। इंटरव्यूअर किन चीज़ों को देखेगा, सब चीज़ों के बारे में हम अभी से पता हो जाए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिन में 5 मिनट भी डिस्कस कर ले तो भी बहुत है। तो ये सारे मिथ्स हैं जो चलते रहते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है जो प्राइवेट जॉब की तरफ लोगों को नहीं ले जा रही है, वो है कि सर शादी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जो रीजंस है, वहाँ डिपेंड करता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो तो आपकी शादी होगी, वरना आपकी नहीं होगी। बहुत सारे रीजंस हैं, तो मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं उनके माता पिता को कहूँगा कि छोरा छोरी दे दियो, और ऐसा मत करो। लाइक, टाइम हैज़ चेंज्ड, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। बट वो जो मेंटेलिटी है, रूरल मेंटेलिटी की, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ी उनको ये वीडियो सुनाओ यार कि थोड़े से ना ऑप्शंस को देखो, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। वो दुनिया नहीं रही जो उनके टाइम पे थी, उन्होंने देखी है, और वो गलत नहीं है यार। पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग अबाउट एनीथिंग। बस ये ना, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, या उन्होंने अपनी आँखों से एक्सपीरियंस नहीं करी कि यार हाँ, ऐसा इतनी वर्स्ट कंडीशंस हैं, तो हमें कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से बच्चे पे जो प्रेशर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे जो प्रेशर पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और वो उसको एलिमिनेट करते-करते ना बच्चा बहुत चीज़ों से मिस हो जाता है। तो उस चीज़ को ना आप थोड़ा-सा बेटरमेंट के लिए सोचिए। अपन बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रिक्वायरमेंट क्या होती है एक इंडिविजुअल में। वो क्या देखता है, जैसे कि मैंने बोला, बेस्ड ऑन ए वेरी मच एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट हेड,
उन्होंने ये बोला कि हम ना टैलेंटेड देखते हैं, ना हमें कोई इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बंदा चाहिए, हमें वो चाहिए जो काम कर सकता हो, जिसकी इंटेंशंस हो काम करने की, जो अपना इन्वेस्ट कर सकता हो सब कुछ। तो इंडिविजुअल में वो देखते हैं उसका इंटेंट। अब लेट्स से कोई एक ऐसा बंदा है, एक स्टोरी सुनाता हूँ जो किसी ने मुझे सुनाई थी, कॉर्पोरेट हेड ने, कि एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। उस ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दिया गया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो उस ग्रुप डिस्कशन में 25 बंदे थे। तो 25 बंदे में से वो सब शुरू हो गए प्राइवेट सेक्टर शुरुआत से। पहले प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। तो एक बंदा उठा, उसने बोला यार हमें सबको पता है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, तो लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट, हमें प्रोज एंड कॉन्स की बात करनी चाहिए। तो सब प्रोज एंड कॉन्स की बात करने लगे, हाँ ये प्रोज है वो कौन से, ये प्रोज है वो कौन से। फिर वो बंदा उठा, उसने बोला कि प्रोज एंड कॉन्स वो सब जानते हैं, हमें कुछ और लाइक इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो सब सॉल्यूशंस की बात करने लग गए। जब रिजल्ट आया तो जितने भी इंटेलेक्चुअल बंदे थे किसी का नहीं हुआ, सिर्फ उस एक बंदे का हुआ। द रीजन इज, उसमें वो कैपेसिटी थी लीड करने की, कि पूरा डिस्कशन अपने हिसाब से घुमा देने की। दैट इज व्हाई दे चोज हिम, एंड दिस इज नॉट द लाइक फिक्शनल स्टोरी, इट इज अ रियल स्टोरी ऑफ समवन whom I know personally, and I admire him also. तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप कितने मच अवेयर हो, वो चीज़ें देखी जाती है। आप क्या सोचते हो, क्या इंटेंट है आपका, नॉर्मली जैसी पब्लिक है वैसा है या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। और ये उन जॉब्स के लिए है जहाँ आपको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हो। जहाँ आपको नॉर्मल पैकेजेस है वहाँ इतना सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भी थोड़ी कंपटीशन है, बट उतना भी नहीं कि आपको इतने हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाना पड़े, जहाँ आपको इंटेंशंस दिखानी पड़े। तो अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी सेक्टर्स हैं जहां आप जॉब चूज कर सकते हो। गाइस, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शंस। ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन सप्लाई चेन। अगर आप कोई भी कंपनी को देखो, लेट्स से मेरे जितने भी बीएससी के फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे लगभग सप्लाई चेन में। उन्होंने भी सेल्स एंड मार्केटिंग से शुरू किया, लेकिन वो धीरे धीरे उनको पता चल गया भैया यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, आज जिंदगी बहुत ही ज्यादा रफ चलती है। तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई चेन में अपने आप को कर लिया। लाइक अभी जो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, लेट्स से मेरे दोस्त फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, एक रिलायंस में काम करते हैं, मदर डेयरी में काम कर रहे हैं। तो मैं दो तीन एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको बस, है ना। तो इन कंपनीज में क्या हो रहा है ना, ये कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेट्स से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहाँ से लिए, जो हमारे फार्मर ग्रुप्स हैं वहाँ से लिए, फार्मर से लिए, और लेट्स से दिल्ली लाए, दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे उनको भेजने हैं। तो ये जो यहाँ से ला के यहाँ जो करने का काम है, वो होता है सप्लाई चेन का काम। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, यहाँ से जो आपने सामान लिया वो प्रोक्योर कहाँ कर रहे हो, किस चीज पे कर रहे हो, उसके लिए उनको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट चाहिए। रोलिंग फोरकास्ट, सॉरी, प्रोडक्शन, हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन आ रहा है हमें। अगर हमारे पास इनफ आ रहा है तो हमें कैसे मैनेज करना है, अगर इनफ नहीं आ रहा तो हमें और फार्मर्स ही उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। फिर हमें वेयर हाउस, जहाँ वेयर हाउस जहाँ अपन लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज अगर कर रहे हैं तो उसका मैनेजर चाहिए। फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमें डिफरेंट लोकेशंस पे भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हमें उन चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स भी चाहिए। तो यहाँ सारे के सारी चीज़ों में आप लोग अपने आप को देख सकते हो। और इसमें थोड़ी स्मूथ जॉब है कि आपको बस जो आपके पास आया वो काम करना है, ना कि आपको ढूंढ के किसी को मनाना है, किसी को कन्विंस करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो आप एक स्टेबल जॉब में होते हो सप्लाई चेन में, तो आप अपने आप को देखो कि क्या आप ये काम कर सकते हो कि वहां जाके फार्मर्स जो उनके वेंडर्स हैं उनसे बात करनी है आपको कि हमें ये सेव चाहिए, और उनके साथ प्राइस फिक्स करो। फिर आप, हो सकता है कि मंडी में जाके जहाँ से प्रोक्योरमेंट बड़े स्केल पे हो रहा हो वहाँ से आपको लेना पड़ सकता है। या हो सकता है कि आप मंडी में नहीं जाके लेट से कुछ एफपीओज है वहाँ से अपने को प्रोक्योर करना है। फिर ये होती है बाइंग टीम। फिर होती है क्वालिटी इंस्पेक्टर टीम, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो आपको प्रोक्योर हुआ है वो कैसा मैनेजमेंट करना है उसका, वो कौन सी ग्रेड में आ रहा है, क्या उसकी प्राइस होगी, एक्सपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्या क्या मटेरियल है अपने पास, इंपोर्ट हमारे पास जो आ रहा है, लेट से डिफरेंट कीवी अगर आ रही है तो वो इंपोर्ट होके आ रही है न्यूजीलैंड से, तो उसकी क्या क्वालिटी है, वो सब आप
क्वालिटी इंस्पेक्टर देखता है और वो एग्रीकल्चर का बंदा होता है, बीएससी इन एग्रीकल्चर का बंदा होता है जो ये चीज़ें देखता है। इसमें मेजरली है ना जो चीज़ें होती है वो बहुत ही स्मूथ रहती हैं। जैसे मेरे तीनों दोस्त अ, वही काम कर रहे हैं, अभी सप्लाई चेन में ही है, एक प्रोक्योरमेंट में, एक बाइंग टीम में, एक लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तीनों के तीनों। एंड आई हैव बीन क्लोजली वॉचिंग। मैं मतलब जब भी अपने दोस्तों के पास भी जाता हूँ तो उनकी जो रिलायंस की फैक्ट्री है वहाँ जाता हूँ, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है वहाँ जाके देखता हूँ एंड इट इज़ वेरी स्मूथ, लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ आप चूज कर सकते हो जो ज़्यादातर लोगों को इनिशियली पता नहीं होता। तो यहाँ आप अपने आप को अगर आप देखते हो कि हाँ मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, देन थिंक अबाउट इट। कैसे करना है वो भी हम बताएंगे कभी, बट अभी आप ये देख लो कहाँ आप सूट कर रहे हो। फिर अपन बात करते हैं मार्केटिंग। देखो, नो डाउट मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। बट आप किन चीजों को अवॉइड करके अच्छे पैकेजेस, देखो मार्केटिंग में तो आईआईएम के भी बंदे जाते हैं ना, एमबीएस के भी जाते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वालों को तो बस वो एज एन लेबर समझते हैं। ऑनेस्टली दिस इज अ हार्श कंडीशन। तो हमें क्या चीजों को अवॉइड करना है कि हमें वो लेबर ना समझे, तो वो हमें देखो, मार्केटिंग को थोड़ा समझो। मार्केटिंग क्या हो रही है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर, डिमांड जनरेशन, ब्रांड मैनेजर, जोनल रीजनल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। देखो, तीन चीज़ें होती है। एक होती है सबसे पहले डिमांड जनरेशन, कि आपको कोई डिमांड जनरेट करने के लिए भी कोई चाहिए। लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट आया, कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या होगा, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन से, मार्केटिंग सर्विसेज से, डिजिटल मार्केटिंग से इस चीज की डिमांड जनरेट की जाएगी कि भैया मुझे डिमांड जनरेट करनी है, लोगों को पता तो हो कि कोई डिमांड है, हाँ कि ना। उसके बाद ब्रांड मैनेजर आता है कि वो उस जो डिमांड जनरेट हुई है उसको लोगों तक एक्सटेंशन का काम करेगी, हाँ मुझे ये चीज़ पहुंचानी है। और फिर आती है आपका जो बायर, जो सेल्स टीम, जो आपको दिखती है ना फील्ड में कि हाँ ये काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली सेल्स में इंक्लूडेड है। सेल्स, मार्केटिंग और डिमांड जनरेशन, ऐसे तीन काम करती है। तो सेल्स सबसे एंड पॉइंट है। मार्केटिंग होगी तभी तो सेल्स के लिए बंदा आएगा, और मार्केटिंग तब होगी जब डिमांड की कोई कोई प्रोडक्ट की कोई डिमांड होगी। तो वो तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आप इनमें से कहाँ बैठते हो। ब्रांड मैनेजर अच्छी जॉब होती है। डायरेक्ट सेल्स इन द फील्ड जॉब इज टफ, अदरवाइज इट इज़ ओके, समवॉट ओके। अगर आप कॉलिंग सेंटर में नहीं हो तो भी ओके, अदरवाइज कॉलिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप डायरेक्टली बीएससी के बाद अगर आप कोई भी कंपनी को देखते हो तो वो आपको क्या करेगी, कॉलिंग सेक्टर में उठा लेगी, जो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ फार्मर से डायरेक्टली बात कराई जाती है। सीखते काफ़ी कुछ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है चीज़ें। फिर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, टेक्निकल कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेट्स से कोई पेस्टिसाइड आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो जो फॉर्मुलेशंस हैं वो, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, कंप्लाइंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोई भी पेस्टिसाइड आ रहा है मार्केट में तो उसकी हर एक चीज़ देखी जाती है ना, कि क्या उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, क्या आफ्टर इफेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो उन सारी चीज़ों में आप जा सकते हो अगर आपके पास कुछ, जैसे आप एग्री केमिकल्स के हो तो पेस्टिसाइड कंपनी में जा सकते हो, अगर आप सोइल साइंस के हो तो आप फर्टिलाइजर कंपनीज में जा सकते हो, अगर आप एग्रोनॉमी हो तो एग्रोनॉमी एडवाइजरी में जा सकते हो। ये जो दो तीन सब्जेक्ट्स है ना, लाइक एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, इसको आप हर कोई सेक्टर में ना देख पाओगे कि भाई हाँ, आप जैसे सोइल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, फिजिक्स आ गया, तो वहाँ आप इरिगेशन कंपनीज में आराम से जा सकते हो, इंजीनियरिंग कंपनीज में आराम से जा सकते हो। अगर आप केमिकल्स हैं तो केमिकल्स वाले ये सारी की सारी जो पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं उस सब कंपनीज में आप जा सकते हो आराम से। एनवायरनमेंट, सोइल साइंस के अंडर में एनवायरनमेंट आता है, तो एनवायरनमेंट में आप डिफरेंट सेक्टर्स में जा सकते हो। एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, तो हर एक कंपनी में जॉब होती है। तो दैट इज़ वाई ये जॉब्स बहुत, ये जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ब्रॉड है। उसके बाद में आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसी के अंडर में आ रही है अभी, फिजिकल साइंस के अंडर में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफ़ी वाइड ऑप्शन है। एग्रोनॉमी में इससे ज़्यादा वाइड ऑप्शन है, जैसे एग्रोनॉमिक एडवाइजरी हर कंपनी में चाहिए। कोई भी अगर आप पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्रॉप, कैसी उसकी बिहेवियर है। तो एग्रोनॉमिक एडवाइजरी हर जगह होती है, और इनकी ऐसा होता है ना कि पूरे साल रिक्वायरमेंट है, हर समय रिक्वायरमेंट है, सदाबहार चीज़ है एग्रोनॉमी। और सोइल साइंस में आपने ऑप्शंस देख लिए कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मेजरली केमिकल्स का होता है, कि एग्री केमिकल्स जो है, फॉर्मुलेशंस हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें। तो अगर आप उन सेक्टर्स में से हो,
अच्छा, अभी आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होगी सर मैं तो बीएससी में हूँ, मैं क्या करूँ अच्छी जॉब लेने के लिए? तो बड़े भाई, छोटे भाई, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले ना आप अपने आप को लिमिट मत करो फैमिली और वो एक्सक्यूज़ देके। सबके पास फैमिली के इश्यूज़ हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। सब एक चीज़ लेकिन समझ लो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म आप किस लिए कर रहे हो कि आप जॉब जल्दी किस लिए जा रहे हो? कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है, ये सुनो। अब अगर वही चीज़ आप 2 साल और थोड़ा-सा पेन रख के फैमिली को सपोर्ट करने उतरो, तो अगर आपको 30 मिल रही है तो अब 50 मिलेगी, ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे ना 2 साल बाद। तो थिंक अबाउट इन लॉन्ग पिक्चर। आपको 4 साल, 5 साल ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको 50 साल, 40 साल ज़िंदगी जीनी है इसके बाद भी। तो वो कैसे बेटर रहेगी जब आप अच्छे स्केल पे, अच्छे प्रमोशंस पे रहोगे और हायर एजुकेशन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट हायर एजुकेशन को परस्यू करो यार। बीएससी फ्रेशर को बहुत कम मिलेंगे क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं है, वो सब्जेक्ट को सब कुछ सीखा है। लेकिन कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, आप सब कुछ काम नहीं आता, आपको कोई एक चीज़ काम आती है। तो एक चीज़ मतलब आप या तो मास्टर्स करो, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो देयर इज़ नो हार्म, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को लिमिट मत करो कि सर मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, तो मुझे अभी से जॉब करना है। अरे वर्स्ट कंडीशन में है, अगे अभी से अगर आप जॉब करोगे तो 20-30 हज़ार, 40 हज़ार में कोई कंडीशन बदल नहीं जाएगी। इससे अच्छा है कि पेरेंट्स को समझाओ या खुद को समझाओ कि मैं 2 साल अगर अच्छे से मेहनत करके अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया, तो सब कुछ बेटर हो सकता है। वो वर्स्ट कंडीशन और वर्स नहीं होगी और फिर फ्यूचर प्रमोशनल चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने प्लान करो कि हाँ, मुझे किस कंपनी में जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से प्लान करो यार। उसके बाद आर-एन-डी फॉर पीजी एंड पीएचडी, ये बेस्ट जॉब लगी मेरे को, जो जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अपनी एमएससी की रिसर्च अच्छे से नहीं की होगी बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स, लेकिन फिर भी उनका एक हार्ट में ऐसा है कि यार मुझे दिल से रिसर्च करनी है, अगर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। तो गाइज़ बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इंडिया में इवन, जो आर-एन-डी के लिए डायरेक्टली हायर करती हैं। अब एक चीज़ आपके दिमाग में अब ये भी आ गई होगी कि सर हम तो देखते हैं, हमें तो सिर्फ़ वही सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स ही मिलती हैं, हमें तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है उसके अलावा। तो भाई लोग, सिंपल सी चीज़ बताऊँ, प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम नहीं कर रहा जैसे हम सोचते हैं। आप सोच रहे हैं, या पहले मैं भी सोचता था कि सर लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, लिंक्डइन पे सब कुछ मिल जाएगा, जॉब नोटिफिकेशन, जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। लिंक्डइन पे मेरे 3500 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आई नेवर रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। हो क्या रहा है कि लिंक्डइन पे लोग अब अपने आप को प्रमोट या अपने आप को दिखाने में लग रहे हैं, हाँ, हम इतनों को काम करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। वो पब्लिसिटी स्टंट टाइप हो गया है। वो जॉब पोर्ट प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। जॉब कैसे मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में? लेट्स से मेरा एक दोस्त काम कर रहा है, महावीर, उसकी कंपनी में जॉब आई, जैसे मैं अभी बोल ही रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। लेट्स से कोई रिलायंस कंपनी में आसाम एरिया में एक जॉब, 2 जॉब निकली हैं। तो महावीर ने मुझे बोला, सुधीर कोई है नोन में, उनको अपन लगवा देते हैं। तो मैंने बोला यार मेरे नोन में तो कोई नहीं है, बट इनमें से कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई जॉब चाहिए। अप टू 6 लाख पैकेज है। तो ऐसे जॉब लगती है कि नेटवर्किंग के थ्रू, महावीर ने बता दिया, उसने बता दिया, अपने दोस्तों ने बता दिया। तो जब तक वो लिंक्डइन पे जाती है, नहीं आती है और सीवी के लफड़े में पड़ता है सारी चीज़ें, तो तब तक सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब दैट मीन्स ये सारी की सारी नेटवर्किंग से लग रही हैं। ऑब्वियसली यस। कल जब हम इंटरव्यू से बात भी कर रहे थे, एक जो इंडस्ट्री हेड थे, तो हमने बोला कि सर आप इंटरव्यू में क्या देखते हैं? बोले कि हमें इंटरव्यू में ज़्यादातर नेटवर्किंग वाले बंदे मिलते हैं कि हमने ये यहाँ से रेफरेंस लेके आ गए, या कोई अंदर का एम्प्लॉयी है, उसके कोई दोस्त या उसके कोई दोस्त से दोस्त, ये लोग आ जाते हैं। तो उनमें से अगर अच्छा बंदा होता है, हम चूज़ करते हैं उसमें, नो डाउट कि हमें तो बंदा चाहिए। कहीं से भी आ रहा है वो हमें मैटर नहीं करता। कंपनी के पास तो ये बहुत बड़ी डेफ़िसिट होती है कि वो थर्ड पार्टी को हायर करती है, बंदे हायर करने के लिए। क्योंकि उनको अच्छे बंदे चाहिए। अगर वो डायरेक्ट नेटवर्किंग से आ रहे हैं तो उनके लिए तो और अच्छी, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो इस चीज़ को भी देखो कि आपके नेटवर्क्स क्या है, आप किनके साथ जुड़े हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्राइवेट सेक्टर में। तभी तो कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में आपको सारा एक्सपोज़र मिलेगा। आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए, आप क्या हो आपको दिखाना चाहिए, अपनी पोटेंशियल दिखाओ। और ऑनेस्टली अगर किसी को अभी तक ये लग रहा हो कि सर मेरे में तो वो पोटेंशियल उतना है नहीं, मेरे को तो सेल्फ बिलीफ नहीं है कि मैं कंपनी को 20 लाख रुपए कमा के दे दूंगा, तो मेरे को कोई कंपनी 10 लाख क्यों देगी? है, वो सिखाएंगे क्या काम करना है। बस आप अपने आप को डिवोट तो करो यार। आप एक बार जाओ फील्ड में, जाओ उनकी कंपनीज में कि यार आई कैन वर्क हियर।
अगर आप वो इंटेंट रखते हो ना, ऑनेस्टली नो डाउट आपको वो चीज़ मिलेगी। और आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑन दिस आयरा वाला यूट्यूब चैनल कि आप लोग उस दिन थैंक यू बोलोगे जिस दिन ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी अभी शायद आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन हो, लेकिन मिलेगा ही टाइम के बाद। लेट्स कम टू द पॉइंट। R&D फॉर पीजी एंड पीएचडी स्क्रीनिंग। कोई नई वैरायटी आ रही है, उसको कोई नई माइक कुछ फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसको स्क्रीन करना है इन विट्रो इन लैब्स हो रहा है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो रहा है, पेटेंट डिजाइनिंग हो रही है, पेटेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई प्रोसेस डेवलप करना है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है, पैकेजिंग का R&D करनी है। तो इन सब में ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। आप जेनेटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं R&D में, एग्रोनॉमी वालों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं R&D में। उसके अलावा एंटोमोलॉजी जो प्लांट प्रोटेक्शन है, उसके भी अच्छे प्लांट जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उनके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं R&D सेक्टर में। और सोइल साइंस के भी R&D सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। फर्टिलाइजर्स में भी बहुत सारी R&D होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ काम करती हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप मेरे से पूछो कि सर आपके अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब प्रोफाइल क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग और जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है दिस पर्टिकुलर सेक्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। क्यों? इसमें ना आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं है। काम तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, रेस्पॉन्सिबल काम ज़्यादा है, मतलब बहुत हेक्टिक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और आपकी कंपनी, उसका जो ब्रिज है ना वो आप काम करते हो कि क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की आ रही है तो हमें उस चीज़ के बारे में अडॉप्ट करना चाहिए, क्या फ्यूचर स्कीम्स हैं, क्या हमें जो लाइसेंस अप्रूवल चाहिए, जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कोई एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी है, कोई एमओयूज हो रखे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, वो सारे इस चीज़ में आते हैं। लाइसनिंग का काम होता है, कम्युनिकेशन का, ये सब का काम होता है। तो ये बेस्ट जॉब है मेरे अकॉर्डिंग। जो हमारे स्पीकर आए थे वो भी इसी कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सस्टेनेबिलिटी में थे, तो इट वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया। और नीचे देख रहे होंगे आप सस्टेनेबिलिटी इन कार्बन क्रेडिट, सोइल साइंस वालों के लिए स्पेशली होती है ये चीज़ कि कार्बन बेस्ड जो भी कंपनीज है उनमें वो लाइक काम कर सकते हैं। CSR आप देख रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक कोई भी कंपनी MNC है तो उसको अपने बजट का 3% सोशल एज इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल्स में दें, चाहे वो डोनेशंस दें, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में दें, चाहे वो हेल्थ पे दें, चाहे वो ओल्ड एज होम्स में दें, लेकिन उनको देना पड़ता है ताकि वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि वो सोशली बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उनको सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। तो वो होता है CSR, जो जो इसी चीज़ में देखा जाता है। फिर CSM एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, कोई प्रोसेस डेवलप हो रहा है कि कोई चीज़ कैसे बन रही है, उसका टेक्निकल क्या है, जैसे इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं वहाँ इंटरमीडिएट्स क्या है, किन किन लोगों से हम उसको पार्टनर कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए क्या लाइसेंसिंग और अप्रूवल चाहिए, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब इसके अंदर में आती हैं। और ये भी बहुत बड़ा जॉब स्केल है कि प्रोसेस डेवलपमेंट में इसमें इंजीनियरिंग के लोग आते हैं, इसमें MBA के लोग आते हैं, इसमें आपके इकोनॉमिक्स के लोग आते हैं, इसमें यही मेजर चीज़ें हैं जिसकी माइक्रोबायोलॉजी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं, इनके ऑप्शंस खुल जाते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे डेस्क जॉब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई फील्ड जॉब, एग्रीकल्चर में तो फील्ड ही फील्ड है, लेकिन फिर भी मुझे डेस्क जॉब चाहिए, लेकिन फिर अगर आप हो तो आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी, अगर आप इकोनॉमिक्स से हो, अगर आप MBA से हो तो बजट मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, बोर्ड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सब जॉब आपके लिए है अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, चाहते हो तो। ठीक है, सेल्स, आ जाते हैं फिर सेल्स पे। पहुंच ही जाती है गाड़ी सेल्स पे, क्योंकि बहुत बड़ी जॉब स्केल है। जैसे नेशनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, ये सब, ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी, इनिशियली आपको इन पर्टिकुलर में जॉब मिलती है। सेल्स कोऑर्डिनेटर, इंस्टीट्यूशन बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, ये सब में सेल्स काम करती है। और सेल्स में पैसे बहुत है, ऑनेस्टली सेल्स में मनी ज़्यादा है, क्योंकि आपको मनी कमानी है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बात खत्म। तो अगर आप जितना ज़्यादा कमा सकते हो, अगर किसी की पोटेंशियल होती है, कोई कोई होता है कि जो सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जो सेल्स में एक्सपर्ट है और उसके लिए बेस्ट अगर कोई पैकेज दे सकती है ना प्राइवेट जॉब, तो वो सेल्स ही दे सकती है। उसमें करोड़ में पैकेज होते हैं, करोड़ में। तो लेकिन ऐसा मत समझो कि BSc के बाद में करोड़ में, यार फिर वो आप ऐसे लिखते हो, फिर अच्छा नहीं लगता। कि चीज़ों को थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करा करो कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या आप समझ रहे हैं ना। तो फिर अपन बात करते हैं डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जैसे सीड्स है, तो सीड्स में ब्रीडिंग टेक्निक्स होगी, बायोटेक्नोलॉजी। अभी इंडिया में GMOs का नहीं है,
लेकिन अगर हमें इतनी पॉपुलेशन को फीड करना है तो कुछ ना कुछ हमें उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। जीन एडिटिंग के लिए है, डेवलपिंग मार्केटिंग के लिए है। तो इसमें सीड साइंस के हो गए या जेनेटिक्स के हो गए या माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें काम करेंगी। और जैसे मेजरली प्लांट साइंसेस के लिए जॉब है, तो प्लांट साइंसेस वाले इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बीएससी में हैं तो प्लांट साइंस क्या होती है आप देख लो, सो फिजिकल साइंस क्या होती है। आपको मतलब ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, एटलीस्ट मास्टर्स तो करनी ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज है एग्रीकल्चर इनपुट्स में काम कर रही है। ये मेजर, ये सारी की सारी कंपनीज आप सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के थ्रू सब में जा सकते हो, सब के सब में। वहाँ मेजर पोजीशन जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वही यही होती है, और ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके टर्नओवर लाइक इन करोड़ 100 करोड़ है। तो वो सब है बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी, जैसे इसमें इफ्को भी है, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल, कोरोमंडल, नेशनल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, टाटा केमिकल्स, ये सब, ठीक है। अब ये जो टॉप कंपनीज है एग्रीकल्चर में वो है यूपीएल, सिंजेंटा, गोदरेज, कोरोमंडल, जेके एग्री, रघुवंश, रेलिस, कावेरी, बॉम्बे एग्रीटेक, एग्रो प्रोडक्ट्स, नोवीवेजू सीड्स, पीआई इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीय केमिकल, फार्मार्ट, फार्म ईआरपी, जेन इरिगेशन, मंगलम सीड्स, मोनसेंटो, नाथ बायोजीन्स, वेंकीज, अद्वंता, बायर, भारत रसायन, ये सारी कंपनीज है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड किया है, जैसे अभी मैंने नहीं डाले हैं, बट स्टार्टअप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अच्छे अच्छे जो स्टार्टअप्स हैं लाइक इंडिया में, देहात हो गया, भारत एग्री हो गया, एग्रोस्टार हो गया, उनमें बेसिक लेवल की जॉब स्टार्ट कर सकते हो, बट वहाँ पे भी अच्छी पोजीशंस हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो। अभी तक आपने सारे ऑप्शंस देखे होंगे, बट अभी भी कुछ ऑप्शंस बचे हैं गाइस, जैसे एडिशनल जॉब एवेन्यूज। अगर आप कंसल्टेंसी फॉर्म में काम करना चाहते हो, कोई कंसल्टेंसी बेस्ड जॉब, आपको लगता है कि सर आप मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं समझा अच्छे से सकता हूँ या मैं घुमा अच्छे से सकता हूँ, तो आपके लिए जॉब है कि आप जैसे मैकेंजी हो गया, ईएनवाई हो गया, केएमपीजी हो गया, ये कंपनीज के नाम है, एसेंचर, इनमें आप कंसल्टेंसी एज इन कंसल्टेंसी काम कर सकते हो। और स्कोप क्या होगा आपका, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट को फोरकास्ट करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब आपका काम रहेगा। तो कंसल्टेंसी फॉर्म में भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, और कंसल्टेंसी के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आपको, बस नेटवर्किंग और लाइक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। फिर फार्म मशीनरी अगर आप करना चाहते हो तो मेजर कंपनीज है एम जॉन डियर, मेसी फर्ग्यूसन, ये हमारा जो ट्रैक्टर है उसी कंपनी का है, एजीसीओ, क्लास, जेसीबी, एस्कोट, इन सब कंपनीज में। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमिस्ट, सीड साइंस, सॉइल साइंटिस्ट, एग्रीगेशन, बायोचार, इन सब के काम होते हैं, और यही सारे के सारे काम करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। कार्बन क्रेडिट बहुत बड़ी चीज न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, ग्रो इंडिगो, नोरी, न्यूट्रियन, एंटियर, मोस, ऑफसेट्रा, ट्रिकॉन, ये सब कंपनीज है ना, कार्बन क्रेडिट पे काम कर रही है। कार्बन क्रेडिट क्या है मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो में समझाया, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। कार्बन क्रेडिट नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि फार्मर्स को हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाके रेजिड्यूज को कैसे सॉइल में रखना है, उस पर काम करते हैं, और उसके थ्रू वो कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। तो उसमें आपके काम क्या क्या होंगे, बिजनेस डेवलपमेंट होगा, क्रेडिट कंट्रोलर होगा, क्लाइमेट रिस्क, क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिस्ट, ये सब आपके काम होंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप अच्छा खासा देख सकते हो। कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये कंपनीज हैं डिफरेंट, और इसमें काम होगा केमिस्ट का, बायो एफिशिएंसी का, एनवायरमेंटल साइंस का। इसमें आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लेट्स से आप लेज, चिप्स, चॉकलेट्स, ये अगर आप खाते हैं और आपको लगता है इसका मार्केट बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कंपनीज आईटीसी सब जानते होंगे, स्पेशली बॉयज, हल, नेस्ले, अमूल, पेप्सिको, स्पाइस प्रोसेसिंग, आईटीसी, एमडीएच, एवरेस्ट, पेप्सिको, कोका कोला, मदर डेयरी, ब्रिटानिया, मेंडलस, ये सारी कंपनीज में आप प्लेस हो सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो। पता भी नहीं होगा लोगों को कि यार यही कंपनीज में एग्रीकल्चर की जॉब्स खुलती हैं, बट ऑब्वियसली खुलती हैं यार, और अच्छे अच्छे लोग जाते हैं उसमें, और अच्छे अच्छे पैकेजेस लेके जाते हैं। स्कोप क्या है, एग्रोनॉमिक एडवाइजरी आपको देनी पड़ेगी, एफपीओस बनाने पड़ेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोक्योरमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल देखनी पड़ेगी, फूड सेफ्टी देखनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स के लिए ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करना है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी जैसी कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बाइकॉन, पेनेका, एब्सोल्यूट, जेके एग्री, काइजा, माइको, जेन, सवाना, और इसमें ये काम ये रहेगा। बायोलॉजिकल्स में ये सारी कंपनीज हैं जिसमें फॉर्मुलेशंस वगैरह ये बनाने होते हैं, बायो प्राइम, मेरिन, आईपीएल, बायोस्टेट, गोदरेज, और इसमें काम क्या रहेगा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट फॉर बायोटिक एंड नॉन बायोटिक स्ट्रेस।
आप इन पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप देख पाओ कि हाँ मुझे क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना है। अब बात कर रहे थे, सारे ऑप्शंस की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं हमें अगर अच्छा पैकेज चाहिए, तो सर हम क्या कर सकते हैं? क्या करें कि हम बढ़िया पैकेज ले लें? देखो, सबसे पहले आपको एक हायर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है तो आपके 50% जो चांसेस है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अच्छी कंपनीज़ आपको नहीं उठाएँगी। वो कंपनीज़ उठाएँगी जिनको मेन पावर चाहिए, जिनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्कर्स चाहिए। तो आप अगर बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं तो अभी से अपना दिमाग बना लो कि मुझे चाहे गवर्नमेंट में जाऊँ या चाहे प्राइवेट में जाऊँ, मुझे एक बार के लिए मेरा पोटेंशियल टेस्ट करना है, तो मैं हायर एजुकेशन में ज़रूर जाऊँगा। पहली चीज़ हायर एजुकेशन आप अपनी फिक्स करो। हायर एजुकेशन फिक्स करी, फिर आपने क्या किया, अपने आप को बीएससी की ड्यूरेशन में, बीएससी की ड्यूरेशन में अभी अगर एमएससी में हो, तो एमएससी की ड्यूरेशन में आप क्या करो कि अपने आप को ना थोड़ा ऑप्शंस दो, इंटर्नशिप्स करो, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स करो, वहाँ अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, फिर उससे आप स्किल सीखोगे, फिर आपको कोई मेंटर मिलेगा जो आपको सिखाएगा हाँ, ये करना है और फिर आप अपना रिज़ल्ट दे पाओगे। इंटर्नशिप में आपको एक्सपोज़र मिलेगा कि कंपनी कैसे काम करती है। लेट्स से मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई स्टार्टअप कैसे काम करता है। बस मेरा दोस्त कुलदीप देहात में काम कर रहा था, उसने बोला कि यार गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तेरी, अपन साथ भी रह लेंगे थोड़े दिन और तू आ जा, गुड़गाँव आ जा। तो मैं अपने एमएससी की ड्यूरेशन में गुड़गाँव आ गया और मैंने वहाँ इंटर्नशिप करी। वहाँ इंटर्नशिप करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सीखा यार स्टार्टअप कल्चर कैसे काम करता है, क्या फंडिंग पैटर्न्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे पब्लिक लाइज़निंग हो रही है, क्या कॉर्पोरेट सोशल वो वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। हर चीज़ के बारे में मैंने देखा और देन दैट्स वेयर आई क्रिएटेड इंटरेस्ट आउट ऑफ नोवेयर कि हाँ, दिस इज़ आल्सो अ गुड जॉब, दिस इज़ आल्सो अ गुड अपॉर्च्युनिटी। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ रिमेन पॉजिटिव कि हाँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं बट वो रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है एक चीज़ को लेके। अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो बिलीव मी यू विल गेट टू नो कि आपकी पोटेंशियल्स क्या हैं और आपके ऑप्शंस क्या हैं। तो ट्राई योरसेल्फ इन मेनी इंटर्नशिप्स। अगर कहाँ से करनी है, कैसे करनी है वो भी हम बताएँगे। हम आपको लिंक बना के देंगे। हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं एक्जिस्टिंग वहाँ से आपको कोई इंटर्नशिप मिलेगी तो आप ये बोल देना कि हाँ सर, यहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिली है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। फिर आपसे थोड़ा-सा वर्क एक्सपीरियंस लीजिए इंटर्नशिप से, जो देखो इंटरव्यूअर जितनी भी कंपनीज़ है ना वर्क एक्सपीरियंस कंसीडर करती है अगर आपने इंटर्नशिप करी है। अगर आपने 3 महीने की इंटर्नशिप करी है, 2 महीने की इंटर्नशिप करी है, अगर आपने 6 महीने की कोई बड़ी इंटर्नशिप करी है, तो वो सारा वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होता है। फिर आप इन सब चीज़ों से मेनली क्या चीज़ सीखोगे? पब्लिक लाइज़निंग, कम्युनिकेशन बस। ये चीज़ें और प्रोसेस में अब एक चीज़ बताओ अगर कोई चीज़ कंपनी हायर कर रही है आपको, 6 महीने आपको बस ये सिखा दें, 6 महीने में ये आपको बस ये सिखा पाएँ कि यार काम कैसे करती है कंपनी। जबकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार कंपनीज़ कैसे काम करती है। तो आप पे कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो वो अच्छा पैकेज दे सकते हैं आपको, अच्छी जॉब दे सकते हैं। और आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो ना, आपने अगर इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं करी, तो बहुत सारे ऑप्शन छूट जाएँगे। बहुत सारी कंपनीज़ इंटरव्यूअर्स ये बोलेंगे कि यार मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो कुछ जानते हैं इस चीज़ के बारे में। हो सकता है थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, लेकिन उसका मैं करूँगा क्या जबकि मुझे इसको तो 6 महीने सिर्फ़ ये सिखाने में लग जाएँगे। तो उससे अच्छा है कि मैं उस 6 महीने को उसको इतना कुछ सिखा दूँगा तो वो और अपना स्केल अप कर लेगा। तो वो आपको ये भी दिखाती है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो आपका इंटेंशन दिखाती है कि हाँ, आप रेडी हो कोई चीज़ के लिए, इंडस्ट्री रेडी हो। तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो गाइज़ कि आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं और इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करो। जो भी हमारे पास रेगुलर अपडेट्स आते हैं इंटर्नशिप को लेके वी विल शेयर दैट। इसके अलावा आपको इस वीडियो के कोई कमेंट्स हैं, फीडबैक है तो आप लिखो। आपको जो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आपकी कोई क्यूरीज़ हैं कि सर इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। हो सकता है मेरे से काफ़ी कुछ छूट गया हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में कि प्राइवेट सेक्टर में इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप बताओ कि क्या करना है। या कोई पॉडकास्ट चाहते हो आप किसी अच्छे इंडस्ट्री रिलेटेड बंदे से जो टॉप लेवल पे या जो मीडियम लेवल पे या जो बिगिनर लेवल पे किसका चाहिए आपको कंटेंट, वो सब आप हमें बताओ, वी विल अरेंज फॉर यू। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एट द एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच।